श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 1। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण भाव से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को बलिबाती करने से श्रेष्ठ है। स्व कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण बराबर है। अर्थात इसमें बताया गया है कि जो आप कर रहे हैं, हमको किसी की देखा देखी में आके या किसी वर्ण किसी आश्रम, देखो हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं। कौन से 4 हैं? सबसे पहला ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ये 4 वर्ण। 4 आश्रम कौन से? सबसे पहले ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। 4 वर्ण, 4 आश्रम। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अब हम कौन सी आश्रम? गृहस्थ आश्रम। लेकिन अब हम गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, हम सन्यास आश्रम को फॉलो करें तो पॉसिबल नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि जिस वर्ण में, जिस आश्रम में आप हो, आप उसी में रह के अपनी भजन भक्ति साधना करो। हम सोचेंगे ये सन्यासी है, ये ऐसे करता है, मैं भी ऐसा करूं, तो उसके कुछ अलग नहीं है, हमारे कुछ अलग नहीं है। वो किसी के घर का नहीं खाएगा, वो कुछ ऐसे कपड़े नहीं पहनेगा, उसको ऑरेंज ही कपड़े पहनने हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत नीचे हो गए और बहुत ऊंचा हो गए। यहाँ तक कि भगवान कहते हैं कि जिस वर्ण, जिस आश्रम में तुम हो, तो बिल्कुल सही हो। खाली क्या करो? अपने गुरु के आदेश का पालन करो, जो कृष्ण कहते हैं वो करो। अगर आप भजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, साधना कर रहे हो, अगर आप ग्रस्त कर रहे हो तो आप सन्यासी। लेकिन अगर कोई सन्यासी है लेकिन भजन भक्ति साधना नहीं कर रहा है, वो सन्यासी हो कि नहीं सन्यासी? इम्पोर्टेंट क्या है? भजन। इम्पोर्टेंट क्या है? भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण भक्ति एकदम टॉप मोस्ट जगह है। अभी बापूजी ने हम प्रचार, जो भी प्रचार करते हैं, प्रेम भक्ति हम सबको बोलना है, तो बहुत अच्छी बात है। पूरा भगवान श्री कृष्ण भगवान के बहुनाम जननाम अंतिम। समझ में? फिर आपको पता चलेगा कि कृष्ण ने हमको कितने अच्छे स्थान पर बिठाया है और हमको क्या दिया है। बहुनाम जननाम अंतिम। बहुनाम बहुत यानी बहुत जन्मों के अंत में। बहुनाम जननाम अंतिम। ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते। उसमें से बहुत जन्मों के बाद किसी व्यक्ति को ज्ञान होता है। ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते। कौन सा ज्ञान होता है? वासुदेव सर्वज्ञ, मतलब कृष्ण ही भगवान है। वासुदेव सर्वज्ञ, समात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ जो ये मान लेता है कि कृष्ण ही भगवान है। भगवद गीता में नहीं है कृष्ण भी भगवान नहीं है, कृष्ण ही भगवान है। अगर उन्होंने कहा अगर तुम लोग ये बात समझा रहे हो तो समझो तुम प्राइमरी के स्कूल में नहीं हो और ना ही तुम सेकेंडरी में हो,
जैसे जितनी बड़ी डिग्री होगी ना उतने लोग कम पास होंगे। जैसे ऐसे कहते हैं आईटी में अभी रिसेंट 2 या 3 जने, हजारों बच्चों ने एग्जाम दिए लेकिन 3 जने पास हुए। आप समझ सकते हो, 1000 बच्चों में से 3 जने पास। ठीक इसी प्रकार कृष्ण भक्ति में लाखों लोग हैं, लाखों नहीं करोड़ों, करोड़ों नहीं अरबों, अरबों नहीं खरबों, खरबों लोगों में कृष्ण भक्ति बहुत दुर्लभ व्यक्ति करता है। क्यों? सुनो क्यों? क्योंकि यहाँ हम इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आते, यहाँ तो इच्छा ही मर जाती है। यहाँ क्या होती? बाकी सब जगह काज क्या करने जाते हैं? ये इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए, और यहाँ आगे क्या होता है? इच्छा भी मर जाती। जैसे गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन गीता सुनने से पाप की वृत्ति समाप्त हो जाती है। कितना फर्क, ठीक है? गंगा में क्या हुआ? आपने नहाया तो क्या हुआ? जितने भी पाप थे धुल गए, लेकिन फिर नहीं होगी उसकी गारंटी मां गंगा नहीं देगी। मैं उस दिन गंगा का इतिहास पढ़ी तो आपको पता है भगीरथी ने गंगा का मतलब प्रार्थना की थी कि आप आओ, क्योंकि उनके कई सारे जो भी पितृ थे किसी ऋषि के अपराध से जल के नाक हो गए। तो सोचा इनका उद्धार कैसे होगा? बहुत अच्छी कथा है। तब उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि अब उनको मैं आप तक नहीं ला सकता हूँ, इसके लिए आपको आना पड़ेगा। सुनो, मां गंगा ने क्या कहा? मां गंगा ने कहा कि मैं आ तो जाऊं, लेकिन तब जीवों ने बहुत पाप किए और वो जब आके नहाएंगे तो उनके सारे पाप मुझे लग जाएंगे, इसके लिए मैं नहीं आ सकती। सीधा पहले मां गंगा ने मना कर दिया, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इतने और पाप जीव कर रहा है और आगे क्या कर रहा है मुझमें। जैसे ही पता चलेगा गंगा पापों को दो डालती है, सारे जीव बोलेंगे अच्छा मौका है, स्नान करो पाप धो लो। क्योंकि पता है कलयुग की जीव है, होशियार है, बहुत होशियार है। सोचेंगे बस मां गंगा में पाप धो लो। तो भगीरथी ने कहा मां गंगा से प्रार्थना करके कि आपके पास पापी लोग नहाने आएंगे और आपके पाप धोएंगे, लेकिन साधु संत महापुरुष भी आएंगे, वो पाप ले लेंगे। इसे कहते हैं कि संत महापुरुष तीर्थों को पवित्र करने जाते हैं। हम जैसे लोग पाप धोने जाते हैं और महापुरुष उन पापों को भी अपने सर लेते हैं, वो तीर्थों को भी पवित्र करने जाते हैं। तो मां गंगा से कहा, देखो आप एक तरफ सोच रहे हो कि सारे पापी व्यक्ति आएंगे, दुराचारी व्यक्ति आएंगे, ना ये तो सोचो कि संत महापुरुष भी तो आएंगे। मां गंगा ने कहा ये बात तो सही है, अगर संत महापुरुष आएंगे फिर क्या, लेकिन मेरा प्रभाव इतना है कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। तब वो शिव जी के पास और शिव जी से आराधना की कि जो भगवान श्री वामन भगवान के नख से जो गंगा निकली है उसका वेग इतना है कि प्रलय हो जाए। तब भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, मैं उनको अपनी चढ़ाऊंगा। तो देखो मां गंगा भी सोच रही थी कि मैं आऊंगी तो पापी जीव आएंगे और सारे पाप मुझे लग जाएगा। इतना मां गंगा भी भयभीत हो गई क्योंकि पाप कोई भी लेना नहीं चाहता। तब श्री प्रभुपाद जी बता रहे थे कि एकमात्र गुरु होता है जब शिष्य को दीक्षा लेता है तो सारे पाप नहीं होते। अब तुम्हारे पाप मेरे ऊपर। गुरु बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गुरु का काम होता है कि किसी भी तरीके से उस
पापों को अपने सर ले लो, फिर आगे वो पाप करता है, वो भी सजा खुद भुगतती है। और फिर अगर वो भजन भक्ति करता है तो उसको किसी भी तरीके से भगवान तक पहुंचाना है। नहीं तो गुरु से भी पूछा जाता है कि भाई इस जीव ये जीव तुम्हारे पास आया था, क्या किया तुमने? तूने उनको भगवान नाम दिया कि नहीं दिया? उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गुरु ऐसा हो जो एकदम कैपेबल हो कि हाँ इस जीव को कृष्ण तक पहुंचाना है, जीव को कृष्ण तक पहुंचाना है, इसके सारे पाप लेने। हम तो किसी के सर का दर्द नहीं ले सकते हैं, हाँ दे सकते हैं किसी को चेहरा ऐसा सर खाया कि दर्द उसको सर में दर्द, हम जैसे लोग तो सर का दर्द दे सकते हैं, ले नहीं सकते हैं किसी का कष्ट। गुरु की इतनी क्षमता होती है, इतनी क्षमता होती है, इतने कैपेबल होते हैं। सारे पाप जैसे ही दीक्षा ली, अब कहते अब तुम्हारा नया जन्म शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म के पाप मैंने किया। क्या हो गया? तुम्हारे पाप मैंने किया, इसलिए हमारे अंदर नाम भी बदल जाता है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, उसे अपने जीवन में बहुत पाप किया, चोरी की, और चोरी का में कोई रिकॉर्ड नहीं था, इतनी चोरियां, किसी कारण सद्बुद्धि आई। जब सद्बुद्धि आई तो उसने गुरु की और गुरु से दीक्षा ली, और दीक्षा ली तो गुरु ने नाम बदला और कहा कि आज से तुम्हारा नया जीवन आरंभ हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिछले जीवन के जो भी पाप थे वो मैंने ले लिया। आज से तुम भजन करोगे, सत्य पे चलोगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, कोई बुरा कर्म नहीं करोगे। शिष्य के दिमाग में वो बात बैठी। पहले वाला नाम भी गुम हो गया, नाम गुम जाएगा और चेहरा भी बदल जाएगा, मानसिकता बदल गई। अब एक बार क्या हुआ, जो चोरी की थी पुलिस ने आके पकड़ा। रिकॉर्ड तो होता है। तब पुलिस ने पूछा कि तुमने चोरी की? गुरु ने कहा झूठ नहीं बोलता। उसने कहा मेरे अगले जन्म की चोरी है, इस जन्म की। इस जन्म की चोरी अगले जन्म। बोला अगले जन्म में तो कोई और था, अभी तो कोई और है। उसने कहा अब मैंने दीक्षा ले लिया, मेरे गुरु ने कहा अब तुम्हारा नया जन्म स्टार्ट हो गया, तो ये चोरी मेरे अगले जन्म की थी, आपको सजा देनी थी तो पहले तो अब क्यों देते, क्योंकि अब तो मेरा दूसरा जन्म है। उसे बचाने के लिए नहीं थी, उसे वो बात दिल में बिठा दी थी। क्यों? क्योंकि उसे वो सारे कर्म छोड़ दिए थे, उस कर्म छोड़ दिए, झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करना, सब छोड़ दिया। इसको कहते हैं नया जन्म। एक जन्म माता पिता के माध्यम से होता है और एक जन्म गुरु के माध्यम से होता है। जब वो दीक्षा देते हैं तो कहते हैं कि आज से तुम्हारा नया जीवन आरंभ हो गया। दीक्षा एक लेवल नहीं कि मेरा नाम दान हो गया बस, उसमें परिवर्तन होना चाहिए जीवन में। जो पहले किया वो अब नहीं, वो अब नहीं। किसी की निंदा की, किसी के साथ बुरा किया, किसी के लिए बुरा सोचा, वो अब नहीं। इसलिए उसने वो मन में ठान लिया था कि अब मेरा नया जीवन। तब पुलिस वाले ने कहा कि हम इन चीजों को नहीं मानते, हमारे रूल्स इसको नहीं मानते, तुमको सजा मिलेगी। इसने कहा मैं अपने गुरु के पास ले जाऊंगा। पुलिस वाले उसके गुरु के पास, उससे पूछा, इसके गुरु ने पूछा कि तुमने ये काम किया था, बुरा किया, क्योंकि झूठ बोलना
मैंने किया। फिर बोले तुम वो कर क्यों रहे हो? बोले नहीं, मैं तो आपकी उम्र का पालन किया था। आपने कहा था अब नया जीवन है, क्योंकि ये मैंने पहले किया था। जब तक मैं आपसे जुड़ा नहीं था तब मैंने किया था। आपसे जुड़ने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। तब गुरु ने पुलिस वालों को समझाया, इसने किया था, ये एक्सेप्ट कर रहा है। और ये बात आप नहीं समझोगे कि अगला जन्म पिछला जन्म, आप नहीं समझोगे, लेकिन इसकी गारंटी मैं दूंगा, आज के बाद ये कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। जैसे यहाँ पुलिस से बचाया, ऐसे गुरु महाराज ऊपर यही मां से बचाया। इसकी गारंटी मैं लेगा। क्यों? क्योंकि इसने भगवान का भजन किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए कहते पानी पीजिए छान को, पूरा विश्वास, पूरा विश्वास। तो मैं बता रही थी कि जो कृष्ण भक्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। वृंदावन में भी है, वृंदावन बहुत अच्छी जगह है। हाँ, हम कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं इस मंदिर की महिमा बताइए। तो संत वहाँ बैठे थे, वैष्णव बैठे थे, बता रहे थे पहले भगवान भक्तों से बहुत प्यार है। तो उन्होंने कहा बताओ ऐसा क्यों? उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? प्लस इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होगी अंदाजा? कितनी होगी? 140 करोड़। तो 140 करोड़ में से कृष्ण भक्ति करने वाले 1 लाख। 140 करोड़ में से कितने? छटके कितने? 1 लाख। मतलब बहुत कम। उसमें से शुद्ध भक्ति करते 50,000। एकदम प्योर दिन रात भजन करते 20-25,000। बहुत कम। इतने लोगों में से बहुत कम होते इसी कृष्ण से बहुत प्यार, बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि मात्रा बहुत, इतने लोगों में से गिने चुने कुछ लोग होते, तभी तो कृष्ण ने कहा भवनाम चरणाम अंतिम। बहुत जन्मों के बाद जाके विज्ञान होता है कि कृष्ण ही भगवान। लोग कहते हैं हे भी भगवान भाई कितने भगवान हैं? हमारे घर में बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन गीता तो कहती है भगवान एक है। ये गीता कह रही है एक। फिर कितने समय ये बात जब समझ में आती है ना, वो आखिरी जन्म होता है जिसको समझ में आती, क्योंकि मैं लिख के देने में बात सबको नहीं समझ में आती। कोई स्त्री कह सकती कि मेरे बहुत सारे पति हैं, वो क्या कहलाएगी? उल्टा कहलाएगी। वो पतिव्रता कहलाएगी नहीं। वो बोलेगी मेरा 2 नंबर में भी एक पति है, 4 नंबर में एक पति है, बोलने में पति बोलेगी नहीं। अगर बोलेगी तो क्यों? क्योंकि पति जब पति एक होता है तो जगत में बहुत कैसे हो सकते हैं? पूरा समझो कैसे हो सकते। और मुझे तो हैरानी की बात होती है कि कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट दिखाया विश्व रूप में कि देखो सब कुछ मेरे अंदर है। दिखाया सब कुछ, अनंत कोटि देवी देवता सब कुछ मेरे अंदर है। सब कुछ तुझे कहीं जाने की जो भी चाहिए यही मिलेगा। और ये बात जब समझ में आ जाए तो समझना आखिरी
श्री राम। समात्मा मुझे लगता है 25,000 में से भी अंत में कुछ ही जाके बचते हैं, कुछ जाके बचते हैं। कभी का मनुष्य नाम से शुरू, हजारों में से कोई एक मेरी शरण में आता। सुनो, उसमें से बेटा कोई मुझे जान पाता है। और क्या जान पाता है कि कृष्ण नहीं। ये बहुत लोगों के गले से बात उतरती नहीं है, लेकिन क्या करें, सच्चाई है। भगवद गीता के वाले सच्चाई है। ये इसका मतलब नहीं कि मैं कृष्ण को मानती हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि भगवद गीता कहती है इसलिए बोल रहे हैं। और ये मानना, जिसने ये मान लिया, ये जान लिया, ये मान लिया, ये रियलाइज कर लिया, समझना उसका आखिरी जन्म, फिर उसको जन्म समात्मा तब उन्होंने कहा कि याद रखना, तुम लोग जब सत्संग करोगे ना तो भीड़ जमा नहीं होगी आप लोगों के पास। क्यों? क्योंकि IIT पेपर में बहुत लोग नहीं आते। श्री राम, समझ में आ गई? तो कम लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि कम लोग ही समझ पाते। इसलिए मुझे बड़ी हैरानी होती है जब रोज आप लोग, मुझे बड़ी हैरानी होती है। एक ही विषय कृष्ण, कुछ मांगना भी नहीं, फिर भी आप आते हो। एक ही बात, एक ही भगवद गीता, एक ही बोलने वाला, फिर भी आप लोग जाते हो। मतलब कहीं न कहीं आपकी आस्था है। श्री राम, बड़ी बात। मुझे लगा जब ये गीता शुरू होगी और रोज सत्संग होगी ना तो लोग कम से कम हो जाएंगे। और मैंने ऐसे नहीं कहा कि भले 5 आएंगे लेकिन हम कथा करेंगे, लेकिन मैंने देखा कम होने के बजाय थोड़े लोग बढ़ गए। श्री राम। और यहाँ तक कि उस दिन एक जन यही कह रहा था, सत्संग नहीं होती है तो अच्छा नहीं लगता है, सत्संग नहीं होती तो मन दुखी हो जाता है। ये बहुत हैरानी की बात। एक दिन श्री भक्तिपाद जी से किसी ने पूछा कि आपने जीवों को कृष्ण भक्ति दी, लेकिन इतने लोग आपको छोड़ के चले। उन्होंने बोला, मुझे ये हैरानी नहीं कि लोग छोड़ के चले गए, हैरानी ये कि इतने लोग टिके कैसे। इतने लोग टिके कैसे? क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति सुलभ नहीं। देखो कृष्ण की फॉर्मूला क्या है, सुनो, शायद कई लोग भाग जाएं। कृष्ण की फॉर्मूला कैसे? कृष्ण क्या करते हैं? आप बोलोगे कृष्ण मेरा घर बड़ा हो जाए, बहुत छोटा है, कृष्ण मुझे घर दे दो, कृष्ण बोलो और दिया भी बोलो। श्री राम। कृष्ण मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा नहीं बोलो, ले लो, पहुंचने को कृष्ण ये चाहिए, कृष्ण ये चाहिए, कृष्ण वो चाहिए। कृष्ण मुझे कृष्ण भक्ति चाहिए, काम के लिए कृष्ण को शौक हो जाता है। भाई को संसारिक वस्तु दे मत दीजिए, यूं दे दूंगा, यूं दे दूंगा, लेकिन जब हम कहते हैं कृष्ण भक्ति तो कृष्ण भक्ति। एक संत ने तो ऐसा कहा, हमें बोलने का अधिकार नहीं है, आप मुझे बताइए कब मैं बोलूं। एक संत ने कहा कि कृष्ण भक्ति देने को नहीं, बहुत जल्दी नहीं देते। ये जो कहते हैं ना, हमारा मन नहीं लगता है, वचन में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आसानी से, क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल चीज है, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। फिर से कहती, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में ये चीज मिलती है। इसी में बार बार कहती हूँ, इसको खोना मत, हाथ में आई है, बहुत कीमती चीज है। ये जो महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है। क्योंकि इतना आसानी से कृष्ण भक्ति नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाए,
कृष्ण इसी कृष्ण सोचते हैं, परीक्षाएं लेते हैं। और भागवत में आया है क्या परीक्षा लेते हैं, सुनो। जिसको टिकना होगा टिकेगा, जिसको जलना होगा जलेगा, क्योंकि भक्ति जबरदस्ती का सौदा नहीं। यहाँ कोई भी जबरदस्ती से नहीं आने तो ये अर्जुन देगा तो खैर सब स्वेच्छा से है। अगर कोई जाता भी है तो उसके लिए दरवाजा खुला है, अगर कोई आता है उसके लिए भी दरवाजा, इसे दो दरवाजा हमारे यहाँ दो दरवाजा। आओ तो वेलकम, हम तो नहीं बोलेंगे, आओगे तो अच्छा, नहीं भी आओगे तो तुम्हारी मर्जी। आज तक हमने किसी को जबरदस्ती किया है, क्योंकि भक्ति है ना जबरदस्ती से होगी नहीं। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू है, ये कब तक है? अंत तक है। किसी भी बात का जोर जबरदस्ती 5 दिन 10 दिन 15 दिन हमेशा तक किसी को जबरदस्ती, और ये हमारा खेल अपने सांस। इसलिए सुनो भागवत में क्या कहा है कृष्ण ने, वो भी सुन लो आज, क्योंकि अब मुझे लगता है आप कृष्ण भक्ति में सीरियस है, इसके लिए मैं बात करती हूँ। कृष्ण कहते हैं जिसको मैं अपनाता हूँ सबसे पहले उसको मैं गरीब बनाती हूँ। हम तो जाते हैं मंदिर इसके लिए कि हमारे पास लक्ष्मी आए, पैसा आए, बरकत हो, सुख संपत्ति घर आए, हम तो इसके लिए जाते हैं। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? सबसे पहले पैसा ले लेते, उसको क्या बना देते हैं? गरीब। सुदामा को बनाया, फिर अब जैसे ही पैसा जाएगा तो धीरे धीरे रिश्तेदार सब पूछेंगे आप कैसे हैं, जब तक जेब में। अब वो पूछने वाले भी चले गए कैसे हो, ये भी पूछने में डर लगेगा तो पैसा मत दो। फिर उसके रिश्तेदार, उसके सबके संबंधी धीरे धीरे उससे क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा गया तो धीरे धीरे हाय हेलो करने वाले भी चले जाते। फिर वो कोशिश करता है पैसे कमाने के लिए, फिर उसके सारे प्रयास निष्फल कर देता है। क्या करता है? जो भी वो प्रयास करता है फेल, यहाँ से फेल, ताकि वो क्या हो जाए? निराश हो जाए। और निराश होने के बाद कृष्ण देखते हैं मुझे पकड़ना है, मुझे छोड़ना है। सीधा अगर इस हालत में भी उसने कहा जी हाँ या वाह, क्योंकि मैं इसके लिए नहीं आया था, मैं तो तुम्हारे पास तुम्हें लेने आया था, मैं तुम्हारे पास पैसा लेने नहीं आया था, मैं तुम्हारे पास सगे संबंधियों के लिए नहीं आया था। तो जो स्वार्थ से आएगा वो तो चला जाएगा, लेकिन जो वास्तव में भक्ति करने वाला होगा वो टिका रहेगा। फिर कृष्ण क्या करते हैं? सब कुछ दे देते बाद में सब कुछ सुदामा को पूरी सुदामा पूरी बना एक छोटी सी झोपड़ी में, लेकिन वो बेटा बच्चे भूख से मर रहे थे, पिता ने दे रही जल रही किट वो अशांति, वो सोचता था कि ये क्या भक्ति करना शांति के लिए घर में, तो 26 दिन भक्ति छोड़ा उसने नहीं। लेकिन कृष्ण पहले पूछते कि वास्तव में मेरे पास आ रहा है या मेरे पास कुछ लेने के लिए आ रहा है? कई लोग भोले बाबा के पास होते हैं, ये लड़की आधा किलो भोले बाबा के बोलते कोई तो बोलो कि अच्छा इस कृष्ण देखना चाहते कि वास्तव में क्यों आया है मेरे पास। और गीता के 4वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते, दुखी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। मैं सबकी इच्छा पूरी करती हूँ। दुखी अगर कोई आया है तो उसका दुख दूर, लेकिन वो क्या होता है? उसका दुख दूर हो गया वो चला जाता है, काम पूरा हो गया, अब
क्या करते? किसी को बोले मंदिर आओ, बोला ने कोई दुख नहीं करना चाहता, चिल्लाते मेरा दुख तो 18वीं स्वार्थी, बोला जो लड़की चाहता था वो मिल गई, अब जाने का अब तो लड़की नहीं तो लड़की के साथ रहना है। इच्छा पूरी हुई तो भी आना छोड़ दिया, इच्छा नहीं पूरी हुई तो गुस्से में आना छोड़ दिया। इच्छा पूरी तो होती नहीं है, फायदा क्या जाने। तीसरे जिज्ञासा, वो जिज्ञासु क्या होते? देखिए तो सही, सुनाती है, देखिए तो सही, बोलती है, देखिए तो सही इसको ज्ञान कितना है, तो चेक करने आते, चेक करो, सिखाते और चौथे आते जो ज्ञान हासिल करना है। और कृष्ण ने दूसरे श्लोक में कहा है, उसमें से ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो कुछ पाने आया है, कुछ हासिल करने आया है, और वो हासिल क्या करने आया है? भगवान को हासिल करना है। वास्तविक ज्ञान क्या है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। क्यों? क्योंकि तू मिल गया तो सब कुछ मिला, फिर मुझे कुछ मांगने की जरूरत। लेकिन इस बीच में बहुत परीक्षाएं होगी, ये पड़ाव हमको पार करने होगी। जैसे कोई गेम खेलते हैं तो गेम में क्या होता है? पड़ाव होते हैं, जिसको क्या होते हैं? स्टेप्स, लेवल, एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। तो भगवान बार-बार देखेंगे कौन से लेवल पे पहुंचा है। फर्स्ट लेवल पे थोड़ा ही दुख आया होगी, उसकी भक्ति माला वाला सब छूट गई, मतलब फर्स्ट लेवल पे आउट। क्या मिला? कई बार सत्संग में जाना, फिर घर पे बहू रखो, सीखना क्या है कहता? फर्स्ट लेवल पे आउट, फिर फर्स्ट लेवल क्रॉस की तो सेकंड लेवल, कोई बड़ा दुख है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कृष्ण आप साथ में हो, चलो मतलब सेकंड लेवल में इसी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। समझना लेवल है, लूडो खेल रहे हैं कभी खेलो, उसमें कैसे होता है? सांप और सीढ़ी क्या करते हैं? और सांप तेरे सांप अच्छा है, क्यों नहीं? क्यों 99 पे आके भी 98 पे होते हैं, फिर कभी-कभी 98 क्रॉस किया तो 99 करके 100 तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर सांप नहीं होगा तो सीढ़ी का ऐसा कैसे होगा? ये दुख अच्छे हैं, दुख नहीं होगा तो सुख का एहसास कैसे होगा? और दुख नहीं होगा तो यहाँ आएंगे भी। अब इतने शरीर में आप ही बताओ, हम सबों के पास बहुत पैसा होगा, सोचो रहे होगी, सोचने नहीं, बहुत पैसा होगा, जितना धीरूभाई अंबानी के पास उतना पैसा, नौकर चाकर होते, हम बहुत सुंदर होते, डिग्री होती, पैसा का जीवन में कोई दुख होता नहीं, हम सत्संग में आते क्यों आते? पागल है क्यों? हम तो अपने सुखों में पूरे होते, क्योंकि इतने सारे सुख, हेलीकॉप्टर अपना है, ये अपना है। अभी एक बार मैंने सुना कि अनंत अंबानी दुबई गया, किसी कारण उसको मॉल नहीं भेजा, क्योंकि ले दूसरे दिन उसने दुबई का पूरा मॉल खरीद लिया। कितना पैसा? दुबई का मॉल खरीद लिया पूरा एक दिन। इतना पैसा होगा तो इंसान क्या करेगा? तो सुखों में खो जाएगा। मैं कहती हूँ उन सुखों से दुख जाए। कम से कम यहाँ बैठ के भजन तो करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत भाग्यशाली, अगर एहसास करो ना तो बहुत धन्यवाद है। एक तू ही धनवान है, बाकी सब
कौन धनवान है जिसके पास नाम का धन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सच कहती हूँ, वही धनवान है जिसके पास नाम का धन है। जिस बैंक में अकाउंट बने नहीं है लेकिन हाथ में माला है ना, वो बहुत धनवान है, बहुत धनवान। जिसका घर में कितना भी छोटा है लेकिन मुख पे हरि का नाम है तो बहुत धनवान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री